हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई मानव शुरू करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक कब्रिस्तान को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की कब्र के सामने बैठी होती है और बोल रही होती है, मास्टर मुझे माफ़ करना, आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे इस सेक्ट का लीडर बनाया था, लेकिन मैं इस सेक्ट को बर्बाद होने से नहीं बचा पाई। डिवाइन ड्रैगन सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और सारे के सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर वो उस ग्रेव के सामने झुकते हुए कहती है, अब मैं इस सबसे परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं अब इस सबसे दूर जा रही हूँ। मुझे माफ़ करना मास्टर, मैंने आपकी नींद को ख़राब किया। फिर वो लड़की अपनी पोटली को उठाकर वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है, मैं इस डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 298वीं लीडर हूँ और मैं इस सेक्ट की इकलौती मेंबर हूँ। अगर मैं मर गई तो ये सेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए उसे रास्ते में एक कब्र दिखती है, जो कब्र होती है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के 13 लीडर की, जिसका नाम येयून था। उसे देखकर वो खामोश हो जाती है और अपनी पोटली को नीचे रख देती है। फिर वो उस कब्र के पास जाती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। 1 लाख साल पहले तुमने काफ़ी सारे लोगों को अपना दुश्मन बना लिया, जिसकी वजह से डिवाइन ड्रैगन सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर वो लड़की उस कब्र पे लात मारते हुए कहती है, तुमने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के बारे में कभी भी नहीं सोचा, तुम्हें बस अपनी पड़ी रही, जिसकी वजह से डिवाइन ड्रैगन सेक्ट बर्बाद हो गया। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उसी के लायक थे। फिर वो वहाँ से मुड़कर जाने लगती है और कहती है, अब मुझे ज़िंदा रहने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, तभी ज़मीन के अंदर से एक हड्डियों का हाथ निकलता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर ज़मीन के नीचे से धीरे धीरे पूरा स्केलेटन बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर वो स्केलेटन उस लड़की से कहता है, क्या तुम अभी मुझ पर चिल्ला रही थी? ये सुनकर वो लड़की डर जाती है। फिर वो स्केलेटन सोचते हुए कहता है, 1 लाख साल पहले मैं स्पेस में प्रैक्टिस करने के लिए गया था, जिसकी वजह से मेरे शरीर का ये हाल हो गया। सबसे पहले मुझे मेरी बॉडी को रीशेप करना होगा। फिर वो अपने पास से एक बोतल निकालता है, जिसके कारण उसकी शरीर के चारों तरफ एनर्जी आ जाती है ढेर सारी, और फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे रीशेप होने लगती है और वो अपने पुराने रूप में आ जाता है और वो वापस से इंसान बन जाता है। जिसे देखकर वो लड़की घबराते हुए उससे पूछती है, क्या तुम एक भूत हो या इंसान? ये सुनकर वो लड़का बताता है, मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का 13 लीडर हूँ और मेरा नाम येयून है। ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और उसके सामने अपना सर पटकते हुए कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं आप पर चिल्लाना नहीं चाहती थी। ये सुनकर येयून उससे कहता है, ये तो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का बैक माउंटेन है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इस जगह तो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के सभी सेक्टर्स की कवर है। क्या तुम इस डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लीडर हो और तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों हो? ये सुनकर वो लड़की बताती है, मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 298वीं लीडर हूँ और मेरा नाम लोली है। ये सुनकर येयून उससे कहता है, तो तुम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लीडर हो, पर तुम तो सिर्फ QI गैदरिंग के 8th लेवल पर हो। और क्या इस दुनिया के सब लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं अब? ये सुनकर वो लड़की कहती है, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट अब पहले जैसा नहीं रह गया है। डिवाइन ड्रैगन सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और अब मैं इसकी लास्ट मेंबर बच जिंदा हूँ। ये सुनकर ये यून कहता है, अच्छा, इसका मतलब है कि मेरे जाने के बाद डिवाइन ड्रैगन सेक्ट पूरा बर्बाद हो गया। मैं जब यहाँ था तब डिवाइन ड्रैगन सेक्ट सबसे ताकतवर और एक ग्रेट सेक्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये बर्बाद हो गया है और तुम इस सेक्ट की लीडर हो, जो कि बस QI गैदरिंग के 8th लेवल में है। ये सुनकर लड़की हंसने लगती है। फिर वो लड़की कहती है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, डिवाइन ड्रैगन सेक्ट अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इसीलिए डिवाइन ड्रैगन सेक्ट आपके जैसे किसी लीडर को बनाने के लायक नहीं रहा। इससे पहले 250वें लीडर को एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे, जिसकी वजह से वो 100 साल पहले ही सेक्ट को छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से सेक्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया और एक लो रैंक का सेक्ट बन के रह गया। ये सुनकर येयून कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। फिर ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है। फिर येयून बताता है, 24 साल की उम्र में मैंने इटरनल लेवल को अचीव कर लिया था और फिर मैं इस कंट्री का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था। फिर मैं स्पेस में प्रैक्टिस करने के लिए चला गया और 10,000 सालों तक वहाँ प्रैक्टिस करता रहा, जिसके बाद मैंने सक्सेसफुली ट्रू गॉड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस तरह
डिवाइन ड्रैगन सेक्ट खुद ब खुद एक स्ट्रॉन्ग सेक्ट बन जाएगा। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, टू गुड लेवल, जहाँ तक मुझे पता है हमारी कंट्री में केवल कल्टीवेशन के 10 ही लेवल हैं, ये ट्रू गोड लेवल कौन सा लेवल है। ये सुनकर यून कहता है, हाँ तुमने सही कहा। ये सुनकर लड़की बोलती है, इसका मतलब ट्रू गोड लेवल पर 1 लाख साल से आज तक कोई जा नहीं पाया है, और ट्रू गोड लेवल केवल एक स्टोरी है जो कि सिर्फ नॉवेल्स में पढ़ने को मिलती है। आज तक इस लेवल को कोई अचीव नहीं कर पाया है। ये सुनकर ये यून काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उससे कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर वो लड़की कुछ और बोलने लगती है, लेकिन ये यून उसके सर पे मारता है और उससे कहता है, हाँ ठीक है अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा इंस्पेक्टर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा जिससे तुम खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि आप मुझे सच में सिखाएंगे, आप काफ़ी अच्छे हैं। ये सुनकर ये यून उसे एक बोतल देता है और बोलता है, इसमें एक गोल्ड लेवल की पिल है जिसकी मदद से तुम अपने एप्टीट्यूड को बेहतर कर सकती हो, और वो बोतल उसे दे देता है। उसे देखकर वो लड़की कहती है, एक गोल्ड लेवल की पिल है, हमारी दुनिया में हर चीज़ को 10 लेवल में बांटा गया है, मोटल, येलो, स्पिरिट, स्वान, अर्थ, हेवन, किंग, रॉयल, एम्परर और गोल्ड लेवल 10वां लेवल है और ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। ये गोल्ड लेवल की पिल है, इसके लिए तो इसे पाने के लिए तो बड़े बड़े सेक्ट आपस में लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे। ये सुनकर ये यून कहता है, ये तो बस एक मामूली सी गोल्ड लेवल की पिल है, मेरे पास ऐसी हज़ारों पिल पड़ी हैं। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, आपके पास ऐसी हज़ारों पिल हैं। ये यून उस लड़की से कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो, लगता है एक पिल से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हें एक से ज़्यादा पिल लानी पड़ेगी। ये बोलकर ये यून अपने पास से ढेर सारी पिल निकाल लेता है, जिसे देखकर वो लड़की घबरा जाती है। फिर ये यून उस लड़की का मुंह पकड़ता है और उसके मुंह में सारी पिल भर देता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में अजीब सा रिएक्शन होने लगता है और उसकी बॉडी से ब्लैक रंग की मट बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर वो लड़की घबरा जाती है और ये यून से पूछती है, मास्टर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सुनकर ये यून उससे कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बस तुम्हारी बॉडी के अंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं जो बाहर आ रही हैं। और अपने मन में कहता है, इस लड़की पर इस पिल का काफ़ी तेज़ी से असर हो रहा है। फिर कहता है, लगता है अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। फिर वो अपना हाथ हवा में हिलाता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लड पूल बन जाता है। फिर ये यून उस लड़की से कहता है, जाओ जाकर इस पूल में खुद को साफ़ कर लो। उस ब्लड पूल को देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और ये यून से पूछती है, मास्टर ये क्या है। ये सुनकर ये यून उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है, ये एक पूल है, अब जल्दी से जाओ जाकर इसमें खुद को साफ कर लो। ये बोलकर ये यून उसे उठाकर उस पूल में फेंक देता है और उससे कहता है, तुम्हारी डिवाइन ड्रैगन ब्लड लाइन अभी बस 1% ही अवेकन हुई है, इस पूल में जाके तुम खुद की इम्प्योरिटीज़ को क्लियर कर लो, जिसके बाद तुम्हारी ब्लड लाइन काफ़ी हद तक अवेकन हो जाएगी। और वो लड़की पूल में गिर जाती है। फिर वो लड़की उस पूल में से बाहर निकलती है और उसके कपड़े मेल्ट होने लगते हैं। फिर वो लड़की ये यून से कहती है, मास्टर मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मेरी बॉडी में कुछ अजीब हो रहा है। और हमें दिखाते हैं उसका काफ़ी तेज़ी से लेवल अप होने लगता है। वो QI गैदरिंग के 8th लेवल से सीधा 9th लेवल में और 9th लेवल से 10th लेवल में, फिर QI गैदरिंग से सीधा परफाउंड लेवल में पहुंच जाती है और परफाउंड लेवल के 1st और 2nd लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लेती है। फिर ये यून उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पूल डिवाइन ड्रैगन के ब्लड एसेंस से बना है, ये तुम्हारी ब्लड लाइन को 100% अवेकन करने में मदद करेगा। इस पूल को मैंने 1 लाख साल पहले बनाया था, जब मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का लीडर हुआ करता था, इसीलिए इस पूल में तुम अच्छे से नहा लो। ये सुनकर वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर, मैं इस डिवाइन ड्रैगन के ब्लड एसेंस से बने हुए पूल में अच्छी तरह से नहाकर अपनी ब्लड लाइन को 100% अवेकन कर लूँगी। और उसका ब्रेक थ्रू और भी तेज़ी से होने लगता है और वो ब्रेक थ्रू करके सीधा परफाउंड लेवल के 3rd लेवल से 4th लेवल में पहुंच जाती है और 4th लेवल से सीधा 10th लेवल में और 10th लेवल से सीधा यून हाई लेवल में पहुंच जाती है और फिर ब्रेक थ्रू करके यून हाई 10th लेवल में पहुंच जाती है सीधा। और उसके बाद उसका ब्रेक थ्रू होना रुक जाता है, जिसे देखकर ये यून उससे कहता है, वो तुम्हारा ब्रेक थ्रू रुक गया है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और ख़ुद को देखती है और ख़ुद को देखकर खुश हो जाती है। और ये यून से कहती है, मास्टर मेरी कल्टीवेशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं यून हाई के 10th लेवल में पहुंच गई हूँ। ये सुनकर ये यून उससे कहता है, यून हाई लेवल ये कौन सा लेवल होता है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और ये यून से पूछती है, मास्टर क्या आपको पता नहीं है यून हाई लेवल कौन सा लेवल होता है। ये सुनकर ये यून उससे कहता है, मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर जा चुका हूँ, इसलिए मेरे लिए छोटे मोटे लेवल्स का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर लड़की खामोश हो जाती है।
फिर वो लड़की हमें इस दुनिया के कल्टीवेशन लेवल के बारे में बताती है, जो कि 10 लेवल में डिवाइड है। पहला होता है बॉडी रिफाइनिंग, दूसरा QI गैदरिंग, इसी तरह से 10 लेवल होते हैं। और लास्ट लेवल होता है इटरनल लेवल, जो कि 10th लेवल है, जिसे हमारे ये यून ने 24 साल की उम्र में ही अचीव कर लिया था। ये सुनकर लड़की कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर, आपने तो 24 साल की उम्र में ही इटरनल लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, इसीलिए आपके लिए QI गैदरिंग और यून हाई लेवल कोई मायने नहीं रखता। ये सुनकर ये यून उससे कहता है, तुम्हारा टैलेंट काफ़ी ज़्यादा बेकार है, तुमने डिवाइन ड्रैगन के ब्लड एसेंस पूल से भी बस 2 ही ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर पाए। ये सुनकर वो लड़की कहती है, आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैंने अभी ही यून हाई के 10th लेवल को अचीव किया है और मैं जल्दी ही गॉड शेपिंग लेवल में पहुंचने वाली हूं। ये सुनकर ये यून उससे कहता है, ठीक है, अब तुम्हें ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे कपड़े काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और ये फट भी गए हैं। मैं तुम्हें नए कपड़े देता हूं जो कि रॉयल क्लास के होंगे। और वो उसे नए कपड़े दे देता है। उन कपड़ों को देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, ये रॉयल क्लास के कपड़े हैं। हमारी पूरी कंट्री में ज़्यादातर कल्टीवेटर्स को रॉयल क्लास के कपड़े अपनी पूरी ज़िंदगी में देखने को भी नहीं मिलते हैं, और अब मुझे पहनने को दे रहे हैं। ये सुनकर ये यून उससे कहता है, लूली, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अब से तुम जिसे चाहे उसे जान से मार सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई जान से नहीं मार सकता। और मैं तुम्हें एक मैजिकल वेपन देने वाला हूँ, जो कि काफ़ी हाई लेवल का वेपन है। उसका नाम है सुप्रीम गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड, और ये गॉड लेवल का वेपन है। और फिर आसमान से एक ड्रैगन आता है जो उस लड़की की स्वॉर्ड में चला जाता है। फिर ये यून उससे कहता है, मैंने इस ड्रैगन की सोल को तुम्हारी स्वॉर्ड में सील कर दिया है। और वहाँ से मुड़ते हुए कहता है, अब जब भी तुम फ्यूचर में सेक्ट से बाहर जाओगी तो तुम्हें डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का नाम लो रैंक में सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को नंबर 1 सेक्ट बना दूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है, पर मास्टर। ये सुनकर ये यून उसकी तरफ देखता है और वो लड़की बोलती है, मास्टर, आपने मुझे एक हाई लेवल का मैजिकल वेपन तो दे दिया, लेकिन मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और उस स्वॉर्ड की एनर्जी ने उसे पूरा जकड़ लिया होता है। ये देखकर ये यून उसकी तरफ एक मयान फेंकता है और उससे कहता है, ये एक एम्परर लेवल की मयान है, ये उस स्वॉर्ड को सील करने में तुम्हारी मदद करेगी। और वो मयान जाकर उस स्वॉर्ड में घुस जाती है और वो स्वॉर्ड सील हो जाती है। फिर ये यून उससे कहता है, अभी तो मैंने इस स्वॉर्ड को सील करने में तुम्हारी मदद कर दी है, लेकिन फ्यूचर में जब तुम इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ करोगी तो तुम्हें इसे कंट्रोल खुद ही करना पड़ेगा। ये सुनकर लड़की कुछ नहीं बोलती है और उस तलवार को देखती रहती है। फिर ये यून को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, लगता है यहाँ कोई आ रहा है। ये सुनकर वो लड़की घबराते हुए कहती है, लगता है ये वही लोग हैं जो मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे। हमें डिवाइन ड्रैगन के बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जिस पर कुछ लोग चलकर उसी कब्रिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं और फिर वो उस कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर एक बंदा कहता है, क्या ये वही जगह है जहां पर वो लड़की लास्ट टाइम थी? ये सुनकर उनमें से एक और बंदा उससे कहता है, जब हम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद कर रहे थे तो वो लड़की किस्मत से बच के भाग गई। वो तो बस एक केवल QI गैदरिंग लेवल की लड़की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो एक यून हाई लेवल के कल्टीवेटर से बच के कैसे भाग गई। ये सुनकर दूसरा बंदा उससे कहता है, भले ही वो एक QI गैदरिंग की लड़की हो, लेकिन हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। वो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लास्ट मेंबर है जो जिंदा है, वो यहाँ आसपास ही होगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। ये सुनकर एक बंदा उससे कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है वो लड़की भले ही QI गैदरिंग लेवल में है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है और उसके पास काफ़ी कमाल की स्किल हैं। जब हम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट को बर्बाद कर रहे थे उस टाइम वो बचकर भाग गई। हो सकता है वो इस बार भी हमसे बच के भाग जाए। फिर उन लोगों को सामने से कुछ लोग आते हुए महसूस होते हैं। फिर हमें 2 लोग दिखाए जाते हैं जो होते हैं ये यून और वही लड़की, और वो उड़कर उन्हीं के पास आ रहे होते हैं। फिर वो ज़मीन पर उनके सामने उतरते हैं। फिर वो लड़की उन लोगों को इग्नोर करते हुए उनके सामने से जाने लगती है। उसे देखकर एक बंदा कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर लग रही है, इसकी स्वॉर्ड इंटेंट तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये एक यून हाई लेवल की कल्टीवेटर है और ये कितनी ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल एक परी की तरह। ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए अपने मन में कहती, इन लोगों को मैं एक परी जैसी लग रही हूँ। फिर उनमें से एक बंदा उस लड़की से पूछता है, मिस, क्या आपने यहाँ आसपास किसी बदसूरत लड़की को देखा है? ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, क्या तुमने मुझे बदसूरत कहा? फिर वो अपनी तलवार को ज़मीन पे पटकते हुए उनसे कहती, क्या तुम लोग अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं कहाँ से बदसूरत दिखती हूँ, मैं कितनी ज़्यादा सुंदर हूँ, क्या तुम लोग अंधे हो? ये सुनकर वो लड़का शर्माने लगता है। फिर उसके पीछे से दूसरा लड़का कहता है, मुझे लगता है ये लड़की। फिर वो लड़की खांसते हुए कहती है, तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरे जितनी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी होगी।
और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करती है, जिसे देखकर उनमें से एक बंदा कहता है मुझे लगता है इस लड़की को उस लड़की ने अपनी मदद के लिए बुलाया है। और वो बंदा कहता है इसे चारों तरफ से घेर लो, और वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर लड़की घबरा जाती है। फिर उनमें से एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर ये उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है ये लड़की तो फिर भी एक हाई लेवल की कल्टीवेटर है, लेकिन इसके साथ आया ये लड़का ये तो एकदम बेकार है, इसके पास तो कल्टीवेशन बेस ही नहीं है। ये सुनकर ये अपने मन में कहता है इन बेकार लोगों को क्या लगता है ये मेरे जैसे महान कल्टीवेटर के कल्टीवेशन लेवल को देख सकते हैं। फिर उनमें से एक बंदा उस लड़की के कपड़े को देखते हुए कहता है जरा देखो तो इसने रॉयल क्लास के कपड़े पहन रखे हैं। ये सुनकर उनमें से एक बंदा उस बंदे से कहता है क्या बकवास कर रहे हो, इस लड़की के पास रॉयल क्लास के कपड़े कैसे हो सकते हैं, क्या तुमने कभी रॉयल क्लास के कपड़े देखे हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में। फिर उनमें से एक बंदा उन दोनों से कहता है तुम दोनों बकवास करना बंद करो, चाहे इसके कपड़े रॉयल क्लास के हो या किसी और क्लास के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसके कपड़े इससे ले लेने के बाद देख लेंगे इसके कपड़े कौन सी क्लास के हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है तो हम इसके साथ थोड़े बहुत मज़े भी कर लेंगे। ये सुनकर उनमें से एक बंदा उस लड़की को देखते हुए कहता है बड़े भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर ये उस लड़की से कहता है किस चीज़ का इंतजार कर रही हो, वो तुम्हारे बारे में इतनी बकवास कर रहे हैं, तुम उन लोगों को मार क्यों नहीं देती। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और ये उनसे कहती है पर मास्टर ये सारे के सारे हाई लेवल के कल्टीवेटर है, मैं इन्हें अकेले कैसे हरा सकती हूँ। ये सुनकर ये उससे गुस्से में कहता है मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का 13 लीडर, जब तक तुम्हारे साथ यहाँ हूँ तब तक तुम्हें डरने की क्या बात है। क्या मैंने तुम्हें जो गोल्ड लेवल का वेपन दिया उसमें जंग लग गई है, उस गोल्ड लेवल के वेपन का यूज़ करो और इन सबको जान से मार दो। और मेरी कही बात को याद करो जो मैंने तुमसे कहा था, अब से तुम जिसे चाहे उसे मार सकती हो पर तुम्हें कोई जान से नहीं मार सकता। ये सुनकर वो लड़की ये उनसे कहती है मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया। फिर वो लड़की अपनी तलवार निकालती है और उन सब लोगों से कहती है तुम सब लोग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं लूली डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 298वीं लीडर तुम लोगों को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी और अपने सेक्ट का बर्बादी का बदला लूँगी। वो लड़की उन लोगों पे हमला कर देती है और उनसे कहती है मैं तुम लोगों को जान से मार दूँगी लेकिन तुम में से कोई मुझे छू भी नहीं सकता, और अपना एक काफ़ी पावरफुल हमला करती है। जो हमला काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है जिससे एक ड्रैगन बनता है और वो उन सब लोगों को जान से मार देता है। फिर वहाँ पर बरसात होने लगती है। उस तलवार को यूज़ करने की वजह से उस लड़की की काफ़ी सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाती है। फिर हमें उन सारे लोगों की डेड बॉडीज़ को दिखाया जाता है। फिर ये उस लड़की के पास छाता लेकर आता है। उसे देखकर वो लड़की उससे कहती है मास्टर मैंने इन सब लोगों को जान से मार दिया। फिर वो लड़की ये उनके पैरों को पकड़कर रोते हुए कहती है मास्टर मैंने इन सबको अपने बस एक ही मूव में मार दिया, अब से मैं किसी से भी डरकर कभी नहीं भागूंगी। ये सुनकर ये उसके सर पे हाथ रखता है और उससे कहता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कभी भी किसी से डर के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उस लड़की को कुछ याद आता है और वो उन लोगों की डेड बॉडी को देखते हुए चिल्लाते हुए कहती है बुरा हुआ मैंने इन सब लोगों को जान से मार दिया, मुझे इन लोगों को जान से मारने से पहले अपने जूनियर ब्रदर के बारे में इनसे पूछना था। ये सुनकर ये यून उससे कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये यून अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उनमें से एक बंदे की बॉडी से उसकी सोल को बाहर निकाल लेता है। फिर वो उस सोल को रिफाइन करने लगता है और उसके माइंड के अंदर से इंफॉर्मेशन को देखने लगता है। कुछ देर इंफॉर्मेशन देखने के बाद उसे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो उसे जाननी थी। ये देखकर वो लड़की कहती है क्या मास्टर आपने उसे ढूंढ लिया। ये सुनकर ये उससे कहता है हाँ मैंने पता लगा लिया है, मैंने एक सीक्रेट सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसकी मदद से मैंने इसकी सोल के अंदर से सारी मेमोरीज़ को देख लिया है, जिसकी मदद से मुझे पता चल गया है वो बंदा कहाँ है जिसे तुम ढूंढ रही हो। भले ये बंदा मर गया है लेकिन इसकी सोल अभी भी काम की है, लेकिन मैंने इसकी सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है जिसकी मदद से ये कभी भी रिकार्नेट नहीं हो सकता। फिर वो उसकी सोल को ख़त्म कर देता है। फिर ये उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें पता है 10,000 गोस्ट रीच क्या है। ये सुनकर लड़की हैरान हो जाती है तो वो लड़की 10,000 गोस्ट रीच के बारे में बताती है। 10,000 गोस्ट रीच ऐसी जगह है जहाँ पर काउंटलेस इविल स्पिरिट्स रहती हैं, वो जगह किसी हेल से कम नहीं है। 10,000 गोस्ट रीच के आसपास बस एक ही सेक्ट है जिसका नाम ब्लडी क्लॉथ सेक्ट है। मुझे लगता है मेरे लिटिल ब्रदर को इन लोगों ने उसी सेक्ट वालों को दे दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 10,000 गोस्ट रीच का सीन दिखाया जाता है। फिर 10,000 गोस्ट रीच के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लड का तालाब बना होता है। फिर कुछ बंदों को दिखाया जाता है जिन्हें उस ब्लड पूल में सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाया जा रहा होता है और एक बंदा उन पर चिल्लाते हुए कहता है
तुम लोग जल्दी करो। फिर दूसरा बंदा उन लोगों को मारते हुए उनसे कहता है तुम लोग इतना धीरे क्यों चल रहे हो, जल्दी जल्दी चलो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उस ब्लड पूल को देखते हुए डरते हुए कहता है नहीं, मुझे इसके अंदर मत फेंको, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वही पीछे से एक बंदा उसकी पीठ पर लात मारता है और उससे कहता है चल जा नीचे, और वो बंदा उस ब्लड पूल में गिरने लगता है और गिरते हुए चिल्लाता है नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ये यून और उस लड़की को दिखाया जाता है जो तलवार पर उड़ते हुए 10,000 गोस्ट रीच के अंदर आ जाते हैं, उसी जगह पर जहाँ पर वो सारे बंदे होते हैं। उन सब लोगों को देखकर वो लड़की कहती है लगता है इन सब लोगों को यहाँ सेक्रीफाइस करने के लिए लाया गया है। 10,000 गोस्ट रीच में हर 100 साल में एक बार लोगों का सेक्रीफाइस दिया जाता है। इस सेक्रीफाइस को लाइट द स्काई लालटेन कहते हैं। उन लोगों को देखकर ये यून उस लड़की से पूछता है आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा है। वो लड़की बताती है पुरानी कहानियों के हिसाब से इविल स्पिरिट्स को इसी जगह पर कैद रखने के लिए और हर जगह शांति बनाए रखने के लिए हर 100 साल में 10,000 गोस्ट रीच में इंसानों का सेक्रीफाइस किया जाता है ताकि हमेशा शांति बनी रहे। लेकिन हमेशा सेक्रीफाइस के लिए 100 लोगों को ही लाया जाता है, लेकिन इस बार सेक्रीफाइस के लिए काफ़ी सारे लोगों को लाया गया है। ये सुनकर ये यून उससे कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुझे तो इस ब्लड पूल के अंदर एक गोस्ट किंग दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये लोग इन लोगों का सेक्रीफाइस इसलिए दे रहे हैं ताकि इनके ब्लड से उस गोस्ट किंग को जल्दी से जल्दी उठाया जा सके। फिर ये यून अपने मन में कहता है लगता है ये लिटिल गोस्ट किंग मेरे यहाँ तो सही मरना चाहता है। लूली भले ही डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की लीडर है लेकिन अभी उसे काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। फिर ये यून उस लड़की से कहता है मुझे लगता है तुम्हारा लिटिल ब्रदर अभी भी जिंदा होगा। इस सेक्रीफाइस में लोगों को जान से नहीं मारा जा रहा है, उन्हें केवल ब्लड पूल में फेंका जा रहा है। ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और ये उनसे पूछती है क्या मास्टर आप सच कह रहे हैं? ये सुनकर ये यून उस लड़की से कहता है हाँ आप जल्दी से जाओ और अपने लिटिल ब्रदर को ढूंढो ताकि तुम उसे जल्दी से बचा सको। ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और ये यून से कहती है पर मास्टर। ये सुनकर ये यून उस लड़की से कहता है पर कुछ नहीं, तुम काफ़ी जल्दी यून हाई लेवल में पहुंच गई हो और अभी तुम्हें ठीक से लड़ना भी नहीं आता है। ये काफ़ी अच्छा मौका है, इससे तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ जाएगी और ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। चिंता मत करो, मैं यहीं हूँ। ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए कहती है ठीक है मास्टर, फिर मैं इसे अपने तरीके से करूँगी। हो सकता है आपको मेरे तरीके से थोड़ी परेशानी हो। ये सुनकर ये यून हैरान हो जाता है और गुस्से के साथ उस लड़की से कहता है तो ये है तुम्हारा तरीका? हमें दिखाते हैं। उन दोनों ने खुद को रस्सी से बांध लिया होता है। फिर वो लड़की ये यून से कहती है मास्टर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इस तरीके को कई बार इस्तेमाल किया, ये तरीका काफ़ी अच्छा है। फिर वो लोग नीचे उतर आते हैं और उन लोगों के साथ ही लाइन में लग जाते हैं जिन लोगों को सेक्रीफाइस के लिए ले जाया जा रहा होता है। फिर ये यून जाते हुए उस लड़की से कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। फिर उन लोगों का नंबर आ जाता है सेक्रीफाइस करने के लिए। वो लड़की उस ब्लड पूल में नीचे देखते हुए ये यून से कहती है मास्टर मुझे मेरा जूनियर ब्रदर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर ये यून उससे कहता है तुमने मुझे बताया था 10 दिन पहले इन लोगों ने तुम्हारे जूनियर ब्रदर को पकड़ा था, उसे तो इतनी जल्दी गायब नहीं होना चाहिए। फिर वो लोग उन दोनों को धक्का दे देते हैं और उनसे कहते हैं अब नीचे जाओ, और ये देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर वो लोग उस ब्लड पूल में गिर जाते हैं। फिर ये यून अपनी रस्सियाँ तोड़ देता है और नीचे किसी चीज़ को देखते हुए कहता है लगता है वो गोस्ट किंग इसी के अंदर सील है। फिर ये यून अपनी पावर्स को अपने हाथ पर रिलीज़ करता है और मन में कहता है लिटिल गोस्ट मैं तुम्हें अभी इस सील से आज़ाद करा देता हूँ। फिर ये यून को उस लड़की की आवाज़ आती है जो कहती है मास्टर मैंने अपने लिटिल ब्रदर को ढूंढ लिया है। ये सुनकर ये यून उसकी तरफ देखता है और अपने मन में कहता है क्या ढूंढ लिया? फिर वो लड़की अपने लिटिल ब्रदर के पास जाते हुए कहती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो? अपनी आंखें खोलो। और रोते हुए कहती है लगता है ये मर गया है, अब मैं क्या करूं? फिर ये यून उस लड़की के पास आते हुए कहता है बकवास करना बंद करो, ये बच्चा काफ़ी किस्मत वाला है इसलिए ये अभी भी ज़िंदा है। इसकी सांसें काफ़ी धीरे चल रही हैं लेकिन मेरे पास एक तरीका है इसे बचाने का। फिर ये यून अपने पास से एक पिल निकालता है और वो उसके मुँह में डाल देता है। फिर ये यून कहता है चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके सामने काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती हैं और वो कोई जादू मंत्र कर रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है।
फिर उसकी नज़र कुछ लोगों पे पड़ती है जो ब्लड पूल से बाहर आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो बंदा कहता है क्या कोई ब्लड पूल से बाहर आ रहा है। फिर हमें ये यून और उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने साथ उस लड़के को लेकर बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है। फिर वो लड़का उस लड़की से पूछता है सिस्टर क्या तुमने मुझे बचाया। ये सुनकर वो लड़की बोलती है तुम्हें बात करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने तुम्हें नहीं बचाया, हमारे इंस्पेक्टर ने तुम्हें बचाया है और अब मुझे इन सब लोगों को जान से मारना पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है और कहता है इंस्पेक्टर। फिर वो जादू मंत्र करने वाला बंदा अपने लोगों से कहता है जल्दी से इन लोगों को जान से मार दो, ये सैक्रिफाइस को ख़राब कर रहे हैं। फिर वो लोग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और ढेर सारी स्वॉर्ड से उन लोगों पे हमला कर देते हैं। ये देखकर वो लड़की अपनी स्वॉर्ड से उन सारी स्वॉर्ड्स को तोड़ देती है और उन लोगों से चिल्लाते हुए कहती है तुम भेड़ बकरियों के ग्रुप को क्या लगता है तुम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल को सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखकर ये यून अपने मन में कहता है लड़की चाहे कैसी भी हो लेकिन ये अपने लोगों को अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानती है। ये सुनकर वो जादू मंत्र करने वाला बंदा उस लड़की से कहता है क्या तुम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट से हो। डिवाइन ड्रैगन सेक्ट तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये सुनकर वो लड़की कहती है मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की 298 लीडर हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक डिवाइन ड्रैगन सेक्ट कभी ख़त्म नहीं हो सकता और मैं अपने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की बर्बादी का बदला लूँगी तुम सब लोगों से आज। ये सुनकर वो बंदा उस लड़की से कहता है ओह तो तुम वही लड़की हो जो हमारे हाथों से बचकर भाग गई थी, अच्छा हुआ जो तुम खुद ही यहाँ आ गई। अब मैं तुम सब लोगों का सेक्रीफाइस दूंगा जिससे मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुनकर ये यून अपने मन में कहता है रिवॉर्ड, तो क्या इन लोगों ने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के सभी लोगों को एक रिवॉर्ड के लिए मार दिया। और अपने मन में कहता है लगता है यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, मुझे जल्दी से उस लिटिल गोस्ट को उस सील से आज़ाद कराना होगा। और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिससे ढेर सारी एनर्जी ब्लड पूल के अंदर जाती है और वो सारी एनर्जी उसी चीज़ पर हमला करती है जिसके अंदर वो गोस्ट किंग सील है, जिससे उस ब्लड पूल के अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलने लगती है। उस लाइट को देखकर वो बंदा कहता है लगता है हमारा सेक्रीफाइस काम कर रहा है, गोस्ट किंग जल्दी ही जागने वाला है। फिर ये यून उस लड़की से कहता है अब तुम्हें इनसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, इन्हें जल्दी से मार दो। ये सुनकर लड़की कहती है ठीक है मास्टर, मैं इन्हें जल्दी से मार देती हूँ। और वो ऊपर की तरफ उछलकर उस बंदे पर अपनी तलवार से हमला कर देती है। ये देखकर वो बंदा हंसते हुए कहता है तुम तो बस क्यों हाई लेवल की कल्टीवेटर हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे जैसे गॉड शेपिंग लेवल के कल्टीवेटर को मार सकती हो। ये सुनकर वो लड़की उससे कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मेरा हमला रोक कर दिखाओ। और वो अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे पे हमला कर देती है लेकिन वो बंदा ऊपर की तरफ उछलकर उस हमले से बच जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक कट आ जाता है जिसे देखकर वो अपने मन में कहता है ये हमला तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा हुआ मैं बच गया वरना मैं मर जाता। और उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है ये तो एक गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट है, भला इस लड़की के पास एक गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट कहाँ से आ सकता है। तो वो बंदा ज़मीन पे उतर आता है। फिर वो बंदा हंसते हुए अपने मन में कहता है लगता है ये लड़की इस गॉड लेवल के वेपन को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रही है, इसलिए इसका हमला इतना ज़्यादा कमज़ोर था, अब ये वेपन मुझे अपने लिए चाहिए। फिर वो बंदा उस लड़की से कहता है बच्ची मुझे लगता है तुम्हें ये मैजिकल वेपन अच्छे से चलाना नहीं आता है, लाओ ये मुझे दो, ये अंकल तुम्हें ये वेपन चलाना अच्छे से सिखाएंगे। ये सुनकर वो लड़की उस बंदे से कहती है तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी स्वॉर्ड है और मुझे ये अच्छे से चलानी आती है। ये सुनकर वो बंदा हंसते हुए उस लड़की पे हमला कर देता है और उससे कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए अपनी पावर्स को यूज़ करता है लेकिन उसकी पावर्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो बंदा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर मेरी पावर्स इस लड़की पर काम क्यों नहीं कर रही हैं। फिर वो लड़की अपनी तलवार से उसके मुंह पर मारती है जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। फिर वो बंदा अपने मन में सोचते हुए कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है, मेरी पावर्स इसके कपड़ों पर काम क्यों नहीं कर रही। फिर वो लड़की उससे हंसते हुए कहती है तुम एक गॉड शेपिंग लेवल के बंदे हो लेकिन मैंने तुम्हें अपने बस 2 ही मूव में हरा दिया। फिर वो बंदा खड़े होते हुए उस लड़की से कहता है मुझे लगा नहीं था तुम मुझे 2 हिट में हरा दोगी, लेकिन मेरा जो काम था वो तो पूरा हो गया, अब जल्द ही गोस्ट किंग जागने वाला है, भले ही तुम्हारे पास एक गॉड लेवल का वेपन हो फिर भी तुम यहाँ से बचकर अब भाग नहीं सकती हो। और वो भागकर उस ब्लड पूल के पास जाने लगता है और उस ब्लड पूल के पास पहुंचकर ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहता है मास्टर मुझे आपकी मदद चाहिए, आपको मेरी मदद करने के लिए आना होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है वरना मैं और मेरे सारे एल्डर्स मारे जाएंगे। फिर उस बंदे के अंदर से काफ़ी सारी ग्रीन रंग की एनर्जी निकलने लगती है जो उस ब्लड पूल के अंदर जाने लगती है। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है मास्टर आपका सर्वेंट आपको बुला रहा है, आपको मेरी मदद करने के लिए आना होगा। उसे देखकर ये यूं कहता है तो मैं सही था, ये लोगों का सेक्रीफाइस शांति के लिए नहीं बल्कि डीमन किंग को उठाने के लिए कर रहा था।
फिर उस ब्लड पूल में से बुलबुले निकलने लगते हैं और वहाँ पर सेक्रीफाइस के लिए लाए गए लोगों के अंदर से उनकी सोल बाहर आने लगती है और वो ऊपर जाने लगती है। फिर ढेर सारी ग्रीन रंग की एनर्जी उस पूल में जाकर उसी चीज पर गिरती है जिसके अंदर वो डीमन गोश्त सील था, जिससे वो सील टूट जाती है और वो डीमन आज़ाद हो जाता है। फिर वो बंदा हंसते हुए कहता है, आखिरकार मेरे मास्टर अब जागने वाले हैं। फिर उसके अंदर से और भी ज्यादा ग्रीन रंग की एनर्जी उस ब्लड पूल में जाने लगती है। फिर उस ब्लड पूल के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलता है। फिर धीरे धीरे कर पूरा डीमन बाहर आ जाता है। उसे देखकर ये यून कहता है, मुझे लगा नहीं था ये डीमन ह्यूमन फॉर्म में होगा। फिर उस डीमन की नजर उस बंदे पे पड़ती है और वो उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे जगाया? ये सुनकर वो बंदा डरते हुए कहता है, मास्टर मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर वो डीमन उससे कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे जगाया, इसका मतलब तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अफसोस अब तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि मैं हजारों सालों से इस जगह पर सील हूँ, इसलिए मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इसलिए मुझे तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए जिससे मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं और सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकूं, और मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। ये सुनकर वो बंदा घबरा जाता है और कहता है, नहीं मास्टर आप मुझे नहीं मार सकते। लेकिन वो डीमन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे पकड़कर खा जाता है। ये देखकर वो लड़की ये उनसे कहती है, मास्टर आपने देखा वो डीमन उस बंदे को खा गया। ये सुनकर ये उससे कहता है, ऑफ कोर्स मैंने देखा और अब मुझे लगता है अगली बारी तुम्हारी है। ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और घबराते हुए ये उनसे कहती, मास्टर अब मजाक कर रहे हैं ना? फिर वो डीमन उन सब लोगों को देखते हुए कहता है, तुम्हारा टाइम अब ख़त्म हुआ, अब टाइम है मेरे डिनर करने का। ये सुनकर वो सारे बंदे घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और मदद के लिए हेल्प चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर वो डीमन हंसते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग यहाँ से बचकर भाग सकते हो? फिर वो डीमन अपने सर के ऊपर ग्रीन कलर का ब्लैक होल जैसा कुछ बनाता है जिसकी वजह से सारे बंदे उसके अंदर खिंचकर जाने लगते हैं। ये देखकर वो डीमन हंसते हुए कहता है, तुम में से आज कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से नहीं भाग सकता। ये देखकर वो लड़की उस डीमन पे हमला करने के लिए आती है और उससे कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर ब्रदर को खाने की, डीमन कहीं के, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो उस पर हमला कर देती है। ये देखकर डीमन हैरान हो जाता है। उस लड़की को डीमन पे हमला करते हुए देखकर ये यून कहता है, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, बिना किसी डर के सीधा डीमन गोश्त पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गई। ये सुनकर उस लड़की का जूनियर ब्रदर ये यून से कहता है, आपको उसकी चिंता नहीं है, आपको सीनियर सिस्टर को उस डीमन पे हमला करने से रोकना चाहिए वरना वो उन्हें चोट पहुँचा देगा। ये सुनकर ये यून उस बंदे से कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सीनियर सिस्टर इन कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो उस डीमन किंग से लड़ सकती है। ये सुनकर वो जूनियर ब्रदर घबरा जाता है और ये यून से कहता है, आपको जल्दी से सीनियर सिस्टर को बचाना होगा वरना वो डीमन उन्हें खा जाएगा। ये सुनकर ये यून उस लड़के से कहता है, क्या तुम अपनी सीनियर सिस्टर को बचाना चाहते हो? ये सुनकर वो लड़का कहता है, हाँ सीनियर सिस्टर ने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो उस ग्रीन कलर के ब्लैक होल से टकराकर पीछे जाने लगती है और पीछे जाकर की दीवार से टकराती है और कहती है, फिर से नहीं। फिर वो दोबारा से उस डीमन किंग पे हमला करने के लिए जाती है। ये देखकर वो डीमन किंग उससे कहता है, लड़की अगर तूने मुझ पर हमला करना बंद नहीं किया तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ये सुनकर वो लड़की उस डीमन से कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे दोस्तों को खाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पे हमला कर देती है। उस स्वॉर्ड को देखकर वो डीमन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक गोल्ड लेवल का वेपन है, भला धरती पर एक गोल्ड लेवल का वेपन क्या कर रहा है? फिर वो डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उस लड़की के हाथ से उस गोल्ड लेवल के वेपन को छीनने लगता है और उससे कहता है, अब ये गोल्ड लेवल का वेपन मेरा हुआ, अब ये तुम मुझे दे दो। ये देखकर वो लड़की हैरान हो जाती है और उससे कहती है, ये तुम्हें तुम्हारे सपने में भी नहीं मिलेगा। फिर वो लड़की उस तलवार को अपनी तरफ खींचने लगती है। दूसरी तरफ से वो डीमन भी उस तलवार को खींचता है जिसकी वजह से वो तलवार उस एम्परर लेवल की म्यान के अंदर से बाहर आ जाती है। इस कारण से उस तलवार में जो ड्रैगन की सोल सील थी वो आज़ाद हो जाती है और बाहर आकर वो एक जोरदार दहाड़ मारती है। उस ड्रैगन को देखकर वो डीमन हंसने लगता है और कहता है, अच्छा तो ये एक आर्टिफैक्ट है जिसमें एक ड्रैगन की सोल कैद थी, इसलिए ये गोल्ड लेवल का वेपन बन गया था। लगता है गॉड्स भी मेरी मदद करना चाहते हैं। अब इस गोल्डन ड्रैगन की मदद से मैं हेवनली लेवल नहीं, लाइफ एंड डेथ लेवल को अचीव कर लूँगा। फिर वो डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस ड्रैगन सोल को कैद कर लेता है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और यही उनसे कहती है, मास्टर मेरी मदद करिए, इस डीमन ने मेरी ड्रैगन सोल को मुझसे ले लिया है, मैं क्या करूं? फिर वो डीमन उस ड्रैगन सोल को देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक छोटी सी लड़की ने एक ड्रैगन सोल को कैद करके रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मैं इस ड्रैगन सोल को पूरी तरह से सबड्यू कर लूँ फिर मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। फिर वो लड़की नीचे उतर आती है और ये उनसे कहती है, मास्टर मेरी स्वॉर्ड, अब मैं क्या करूं, उस डीमन ने मेरी स्वॉर्ड ले ली है।
फिर एक बंदा काफ़ी तेज़ी से आता है और उस डीमन पे हमला कर देता है। उस बंदे को देखकर वो लड़की कहती है, मास्टर क्या ये आप हैं? नहीं, ये तो मेरा जूनियर ब्रदर है, लगता है ये मेरी मदद करने के लिए आया है। फिर वो जूनियर ब्रदर उस लड़की से कहता है, सीनियर सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करने के लिए आ गया हूँ। और वो जूनियर ब्रदर उस डीमन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। देखकर वो डीमन उससे कहता है, बच्चों तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? और वो उसके सामने एक शील्ड बना देता है, जिसे देखकर जूनियर ब्रदर उस डीमन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के 13 लीडर का ट्रेजर्स चुरा के भाग सकते हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा? ये सुनकर वो डीमन जूनियर ब्रदर से कहता है, तो ये ट्रेजर तुम्हारे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के 13 लीडर का है, जिसने ये ट्रेजर एक लड़की को दे दिया, लेकिन अब ये मेरे पास है और ये हमेशा मेरे पास ही रहेगा। और वो डीमन हंसते हुए जूनियर ब्रदर से कहता है, तुम्हारा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट इस तरह के ट्रेजर्स को रखने के लायक नहीं है। ये सुनकर जूनियर ब्रदर को गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार से उस शील्ड को तोड़ देता है। ये देखकर वो डीमन हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, इस बच्चे के पास भी एक कमाल का ट्रेजर है। फिर वो डीमन जूनियर ब्रदर से कहता है, लगता है मेरे जागने की खुशी में तुम लोग मुझे आज ट्रेजर देने आए हो, लेकिन मैं इस सब से तुम्हारे लिए पोलाइट नहीं होऊंगा। और वो अपने मुंह में ढेर सारी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और उस एनर्जी से जूनियर ब्रदर पे हमला कर देता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। उस धुएं के अंदर से जूनियर ब्रदर कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोस्टली ऑरा है। फिर वो डीमन जूनियर ब्रदर के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। ये देखकर जूनियर ब्रदर अपनी तलवार से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है और काफ़ी दूर तक घसीटता हुआ जाता है। फिर वो डीमन चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है, तुम दोनों बेवकूफ़ बच्चों को क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो? और वो अपने हाथ से जूनियर ब्रदर पे हमला कर देता है। ये देखकर जूनियर ब्रदर कहता है, फिर से नहीं। उस डीमन को जूनियर ब्रदर पे हमला करते हुए देखकर वो लड़की घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन ये यून उस लड़की से माइंड टू माइंड कहता है, तुम्हें उसे बचाने जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी सोल का एक टुकड़ा तुम्हारे साथ जोड़ दिया है। तुम्हें सबसे पहले अपनी गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड को लेना होगा, उसके बाद तुम अपने जूनियर ब्रदर को बचा पाओगी। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है, मास्टर लेकिन। फिर उस डीमन को दिखाते हैं जो जूनियर ब्रदर पे हमला करने वाला होता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके हाथ के नीचे कुछ नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने हाथ के नीचे देखता है। फिर दिखाते हैं उस लड़की ने जूनियर ब्रदर को बचा लिया होता है। ये देखकर जूनियर ब्रदर उस लड़की से कहता है, सीनियर सिस्टर। ये सुनकर वो लड़की उससे कहती है, अभी बातें करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें इस डीमन के हमलों से बचना होगा। और वो वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर वो डीमन उनसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग सकते हो? मेरे पास हजारों डीमंस की आर्मी है। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है, क्या और भी डीमन किंग्स हैं? फिर हमें 2 डीमंस को दिखाया जाता है जो आपस में हाथ जोड़कर कहते हैं, तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। और उनके चारों तरफ ग्रीन एनर्जी से गोला बन जाता है, जिसे देखकर वो दोनों हवा में ऊपर चले जाते हैं। फिर उस लड़की की नजर उस ड्रैगन सोल पे पड़ती है और वो उसे लेने के लिए जाने लगती है। ये देखकर वो डीमन अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। उस एनर्जी बॉल को देखकर वो लड़की अपनी ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करती है, उस डीमन पे हमला करते हुए कहती है, मैं तुम्हें अपनी गोल्डन ड्रैगन सोर्ड की पावर दिखाती हूँ। और वो उस पर हमला कर देती है, जिससे एक बड़ा सा एनर्जी का ड्रैगन बनता है और वो उस डीमन पे हमला कर देता है। ये देखकर वो डीमन भी अपनी एनर्जी बॉल से उस ड्रैगन पे हमला कर देता है। उस एनर्जी बॉल से टकराकर वो ड्रैगन गायब हो जाता है और वो एनर्जी बॉल उस लड़की पर हमला करने के लिए आने लगती है। ये देखकर वो लड़की घबरा जाती है और कहती है, ओ नहीं, ये तो मुझ पर हमला करने आ रहा है। ये देखकर जूनियर ब्रदर उस लड़की से कहता है, सीनियर सिस्टर अपना ध्यान रखना। फिर कहीं से एक हमला आता है जो उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ में उस डीमन का हाथ भी काट देता है। ये देखकर वो डीमन हैरान हो जाता है और पीछे देखते हुए कहता है, आखिर किसने मुझ पर हमला किया? फिर हमें ये यून को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में उस डीमन के पास आ रहा होता है और कहता है, लगता है मेरे डिसाइपल्स तुम्हें अभी हरा नहीं पाए, लगता है मुझे मेरे डिसाइपल्स को अच्छे से ट्रेनिंग देनी होगी। ये यून को इतने गुस्से में देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और वो लड़की बोलती है, मास्टर। ये सुनकर ये यून उनसे कहता है, बुरा नहीं था, तुम्हारा लेवल इस डीमन किंग से काफी ज्यादा कम है, फिर भी तुम इससे काफी अच्छे से लड़ी। फिर उस डीमन की नजर ये यून पे पड़ती है और उसे देखकर अपने मन में कहता है, ये बंदा आखिर कौन है? इसने एक ही हमले में मेरी गोस्टली एनर्जी को खत्म कर दिया। ये काफी बुरा है। ये बंदा कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं लगता है, ये मुझे कोई एक्सपर्ट लगता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और वो डीमन वहाँ से भागने लगता है। उस डीमन को भागते हुए देखकर जूनियर ब्रदर ये यून से कहता है, मास्टर देखिए वो डीमन भाग रहा है। ये सुनकर ये यून मुस्कुराने लगता है और उस डीमन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे जैसे मास्टर के होते हुए यहाँ से भाग सकते हो?
और वो अपनी पावर्स को अपने हाथ में इस्तेमाल करता है, जिससे एक बड़ा सा एनर्जी का हाथ बन जाता है और वो उस डीमन को पकड़ लेता है। ये देखकर वो डीमन घबरा जाता है और घबराते हुए ये उनसे कहता है, मास्टर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैंने गलती से आपको ऑफेंड कर दिया, प्लीज मास्टर मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर ये उस डीमन से कहता है, वैसे तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें जगाने के लिए मेरे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल्स को सेक्रीफाइस कर दिया गया। तुम्हें 10,000 बार भी मारूं तो भी कम है। और वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, जिससे वो डीमन वहीं पे मर जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है, मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, उन्होंने बस एक ही मूव में इस डीमन किंग को जान से मार दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।